सर, एसबीआई के कार्यालय पे ध्वजारोहण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ ध्वजारोहण किया गया है। आज हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये दिन हमें हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद 1947 में देश की आजादी का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद बड़ी जिद्दोजहद के बाद हमारे बुजुर्गों ने सभी जाति, सभी धर्म, भारत में रहने वाले हर नागरिक की सुविधा के लिए एक जीवन शैली तैयार की थी, जिसको हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। आज हमें उसकी हिफाजत की जरूरत है। उसके लिए हमें निकलकर आगे आना चाहिए और आज के दिन को हमें याद रखना चाहिए। ये मेरा संदेश है। वकील साहब, झंडा सलामी कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं, क्या कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, जो आजादी 1947 को मिली थी 15 अगस्त, उसके संदर्भ में मोहन भागवत जी ने कहा कि असली आजादी तो भगवान श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है उस दिन मिला है। ये बात आप करें, बीजेपी वाले कहते हैं? बीजेपी वाले कहे हैं, मोहन भागवत कहे ना। तो अब इससे स्पष्ट हो गया है कि वे लोग देश का जो आजादी के लिए लोग कुर्बान किए थे उसको वो नहीं मानते हैं। वो तो इनके लिए है कि जो बाबरी मस्जिद को शहादत में लोग किए हैं उसको मानते हैं। तो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ये सत्ता जो है तानाशाही के साथ में पहुंच चुकी है, इसको रोकने के लिए आप लोग सजग होइए और 5 किलो राशन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़िए और एक नए विकल्प के लिए आप लोग बात करते हैं। जैसे कि अभी हर साल के तरह हर जगह तिरंगा झंडा देखने को मिलता था, लेकिन अब दूसरा कलर नजर आ रहा है, जिसे भगवा कहते हैं कलर। क्या कहेंगे उसके बारे में? ये राजनीति है? ये राजनीति नहीं है। देखिए, जिस देश में धर्म की कट्टरता रही है वह देश पिछड़ गया, ठीक। और जो देश अपना शिक्षा पर थे, धर्म को नहीं देखे थे, वे देश आगे निकले। जैसे यूरोप और अमेरिका है, तो धर्म से किसी देश का विकास नहीं होगा। और बल्कि यूं समझ लीजिए, जो आरएसएस के गुरु गोर वर्कर थे, उनका सोच यह है, उनकी नीयत यह है कि इस देश की जनता को गरीब बना के रखो और उनको धर्म पाखंडवाद में फंसा के रखो। उसी के संदर्भ में वर्तमान सत्ता कर रही है। इसी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि भाई आप धर्म के चक्कर में मत पड़े। गणतंत्र जो दिवस है इसको आबाद करने के लिए और अच्छी तरह से आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पाखंडवाद पे ध्यान मत दीजिए और जो पाखंडवाद को फैला रहे हैं उनको अहिंसक रूप से उनका मुकाबला। हमारा जो है 76 रिपब्लिक डे का मैं सब देशवासियों को मुबारक बताने चाहता हूँ। और मैं अब अपने देशवासियों से मैं ये भी कहने चाहूँगा, आज दिल्ली राजधानी के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स जो है धर्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बीजेपी को वोट देना है बोल के। मैं ओपन चैलेंज बीजेपी के लीडर्स से करता हूँ। आप लोग बोल रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले तो आप लोग है ना। अगर आप लोग बांटने नहीं चाहते हैं तो वर्णाश्रम और मनुवाद जो है उसको गलत बोल के आप मानने के लिए तैयार है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्या वर्णाश्रम मनुवाद जो है ये गलत है बोल के आप मानने तैयार है क्या? मैं पूछता हूँ लोगों से। आज गणतंत्र दिवस है और आपने अपने कार्यालय में झंडा सलामी कार्यक्रम, क्या मैसेज दिया? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश, खासकर कलावन नगर के लोगों को आज 26 जनवरी 2025 की मुबारकबाद पेश करता हूं।
और एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने देश को आज़ाद कराया था और इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, वो हमारे लिए एक नमूना थी। हमें आज फिर, क्योंकि देश फिर उसी स्थिति में आ गया है कि आज बिल्कुल उसी तरह से हमें लड़ना पड़ेगा जिस तरह से 1947 में लड़े थे। हमें सब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह से उस जमाने में इन आरएसएस वाले आतंकवादियों को छोड़कर हम सब लोगों को मिलकर देश को इन लोगों से आज़ाद कराने के लिए एक नई सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पूरे मुल्क के लोगों से, खासकर करावल नगर के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए, वोट के जरिए से अपनी लड़ाई की शुरुआत करें और वोट के जरिए से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सड़कों पे आकर और पोलिंग बूथों को भर के हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। शहीदों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग शहीद में? देखिए, शहीद कौन सी शहीद, आप एक शहीद की बात करें, शहीद तो 1947 से आज तक मुल्क के अंदर जो भी सत्ताएं आई हैं, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए शहादत करवाई, कोई बहुत सारे जवान मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। तो मैं उन जितने भी हमारे मुल्क के अंदर शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उनके लिए मैं एक श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उनके घर वालों को हमारी हुकूमत हर तरह की सहूलतें दे और उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां भी दे। और अहम बात यह है कि हम आज उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि उनकी कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ था और उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम लोग सेफ हैं।